दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य। अर्ल नाइटिंगेल द्वारा। हिंदी अनुवाद वल्लभ बोत्रे, लेखक, प्रशिक्षक और अभियंता। मैं आपको दुनिया के सबसे अजीब रहस्य के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ समय पहले अल्बर्ट श्वाइजर, जो एक महान डॉक्टर और नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उनका लंदन में साक्षात्कार लिया जा रहा था। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, डॉक्टर, आजकल के लोगों में क्या समस्या है? महान डॉक्टर कुछ समय चुप रहे और फिर उन्होंने कहा, लोग सोचते ही नहीं है। और इसी बात पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आज हम सोने के युग में जी रहे हैं। यह वही युग है जिसका इंसान ने हजारों सालों से इंतजार किया, सपने देखे और इसके लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन इसके आने के बाद हम इसकी ज्यादा सराहना नहीं करते। हम अमेरिका में बहुत भाग्यशाली है कि हम इस धरती के सबसे समृद्ध देश में रहते हैं। या हर किसी के लिए ढेरों अवसर है। लेकिन आपको पता है क्या होता है? चलो हम 100 लोगों को लेते हैं जो 25 साल के हैं। क्या आपको अंदाजा है कि 65 साल की उम्र तक उनके साथ क्या होगा? ये 100 लोग जो 25 साल की उम्र में शुरुआत करते हैं, सभी को उम्मीद होती है कि वे सफल होंगे। अगर आप उनमें से किसी से पूछेंगे कि क्या वे सफल होना चाहते हैं, तो वे हाँ कहेंगे। और आप उनके चेहरे पर जोश, आंखों में चमक और उनके आत्मविश्वास से भरे चलने का अंदाज देखेंगे। उन्हें अपनी जिंदगी एक खूबसूरत अनुभव जैसी लगती है। लेकिन 65 साल की उम्र तक पहुंचने पर क्या होता है? एक व्यक्ति अमीर बनता है, 4 लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, 5 लोग अब भी काम कर रहे होते हैं और 90 लोग गरीब हो जाते हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, 100 में से सिर्फ 5 लोग सफल होते हैं। इतने लोग असफल क्यों हो रहे हैं? 25 साल की उम्र में जो चमक थी, वो कहाँ चली गई? सपने, उम्मीदें, योजनाएं क्या हो गई? और वो करना चाहते थे और जो वास्तव में हासिल किया, उसमें इतना फर्क क्यों है? जब हम कहते हैं कि 5% लोग सफल होते हैं, तो हमें सफलता की परिभाषा करनी होती है। और यह परिभाषा कुछ ऐसी है। सफलता का मतलब है एक सही लक्ष्य की लगातार प्रगति। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और उसे पता है कि वह कहाँ जा रहा है, तो वह व्यक्ति सफल है। अगर वह ऐसे नहीं कर रहा है, तो वह असफल है। सफलता का मतलब है एक सही लक्ष्य की लगातार प्रगति करना। रोलो में, जो एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने मैन्स सर्च फॉर हिमसेल्फ नामक एक शानदार पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में वे कहते हैं कि हमारे समाज में साहस का विपरीत भयों का नहीं बल्कि समानता या कन्फॉर्मिटी है। और यही आज का मुख्य समस्या है। लोग बस दूसरे की तरह बर्ताव करते हैं, यह समझे बिना कि वे क्यों ऐसा कर रहे हैं और उन्हें कहाँ जाना है, यह जानने के बिना। अब जरा सोचिए, अमेरिका में वर्तमान में 65 साल और उससे ऊपर के 40 करोड़ लोग हैं, जिनमें से 30 करोड़ लोग गरीब हैं। वे जीवन की जरूरतें के लिए दूसरों पर निर्भर है। हमने 7 साल की उम्र में पढ़ना सीखा और 25 साल की उम्र में हमें काम करना सीखा। आमतौर पर उस समय तक हम केवल खुद का नहीं बल्कि अपने परिवार की जिम्मेदारी भी लेते हैं। और फिर भी 65 साल की उम्र तक हम कभी भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना नहीं सीख पाए, इस दुनिया के सबसे अमीर देश में रहने के बावजूद। क्यों? क्योंकि हम बस दूसरों की तरह बर्ताव करते हैं। समस्या यह है कि हम उन 95% लोगों की तरह बर्ताव करते हैं जो सफल नहीं होते। अब ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? इनका उत्तर भी इन्हें नहीं पता। ये लोग मानते हैं कि उनका जीवन परिस्थितियों और बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होता है और यही चीजें उन पर नियंत्रण रखती है। एक बार एक सर्वे में काम करने वाले कई लोगों से पूछा गया, आप क्यों काम करते हैं? आप सुबह क्यों उठते हैं? 20 में से 19 लोगों को कुछ भी नहीं पता था। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वे कहेंगे, सभी सुबह काम पर जाते हैं और यही कारण होता है कि वे काम पर जाते हैं, क्योंकि सभी ऐसा करते हैं। अब फिर से सफलता की परिभाषा पर लौटते हैं। कौन सफल होता है? वह व्यक्ति सफल होता है जो एक सही लक्ष्य की लगातार प्रगति करता है। वह व्यक्ति जो कहता है, मैं यह बनूंगा, और फिर उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए काम करना शुरू करता है। मैं आपको बताता हूँ कि सफल लोग कौन है। एक शिक्षक जो स्कूल में पढ़ाता है क्योंकि वह यही करना चाहता था, वह व्यक्ति सफल है। सफल वही महिला है जो एक पत्नी और माँ है क्योंकि उसने पत्नी और माँ बनना चाहा और वह यह अच्छे से कर रही है। सफल वही व्यक्ति है जो अपना गैस स्टेशन चलाता है क्योंकि उसे यही करना था। सफल वही विक्रेता है जो टॉप सेल्समैन बनने का सपना देखता है और अपनी कंपनी के साथ बढ़ने और प्रगति करने का निर्णय लेता है। सफल वही है जो निर्धारित काम कर रहा है क्योंकि उसने इसे तय किया था, लेकिन 20 में से सिर्फ एक ऐसा करता है।
इसलिए आजकल हमें प्रतिस्पर्धा इतनी महसूस नहीं होती जब तक कि हम उसे खुद नहीं बनाते। प्रतिस्पर्धा करने के बजाय हमें बस कुछ नया बनाना है। मैं 20 साल से यही खोज रहा था कि इंसान के जीवन का भविष्य क्या तय करता है। क्या कोई ऐसा रहस्य है जिससे हम भविष्य का सही अनुमान लगा सके? क्या ऐसा कोई रहस्य है जो किसी व्यक्ति को निश्चित रूप से सफल बना सकता है, अगर उसे वह रहस्य पता है और उसका कैसे इस्तेमाल करना है यह समझ में आया तो हो? हाँ, ऐसा रहस्य है और मैंने उसे खोज लिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने लोग ईमानदारी से और मेहनत से काम करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिलता, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी सब कुछ हासिल कर लेते हैं। उनके पास जैसे कोई जादू होता है। क्या आपने कभी सुना है कि लोग कहते हैं जो चीज वह छूता है वह सोना बन जाती है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो व्यक्ति एक बार सफल हो जाता है वह लगातार सफल होता रहता है, और दूसरी तरफ जो व्यक्ति असफल होता है वह असफल ही रह जाता है? यह सब उद्देश्यों के कारण होता है। कुछ लोगों के पास होते हैं, कुछ के पास नहीं होते। जिनके पास उद्देश्य होते हैं वे सफल होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। अब एक जहाज की कल्पना करें जो बंदरगाह छोड़कर निकल रहा है और उसकी पूरी यात्रा निर्धारित है। कप्तान और चालक दल को पता है कि उन्हें कहाँ जाना है और इसमें कितना समय लगेगा। उनका एक निश्चित लक्ष्य है। 10,000 में से 9,999 बार वे उस जगह पहुंचते हैं जहां से उनका यात्रा शुरू हुआ था। अब दूसरे जहाज की कल्पना करें जो पहले की तरह ही है, लेकिन इसमें न तो कप्तान है और न चालक दल। इसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई जगह नहीं है, बस इंजन चालू करके छोड़ दिया गया है। मेरे ख्याल से आप मुझसे सहमत होंगे कि अगर वह जहाज बंदरगाह छोड़ता है तो वह या तो डूब जाएगा या किसी निर्जन तट पर फंस जाएगा, क्योंकि इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है और इसे कोई मार्गदर्शक नहीं है। मनुष्य के साथ भी यही होता है। उदाहरण के लिए एक विक्रेता के बारे में सोचिए। आज के समय में एक अच्छे विक्रेता का भविष्य सबसे उज्जवल होता है। बिक्री दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला काम है। अगर हम इसमें अच्छे हो और हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हर कंपनी को टॉप विक्रेताओं की जरूरत होती है और उन लोगों को पुरस्कार दिया जाता है। उनके लिए आसमान की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन कितने लोग ऐसा विक्रेता मिलते हैं? कभी कभी किसी ने कहा था कि मानव जाति ऐसी ही है। यह शक्तिशाली लोगों को जीतने से नहीं रोकती, बल्कि कमजोर लोगों को हराने से बचाती है। आज की अमेरिकी अर्थव्यवस्था युद्ध के समय के एक काफिले की तरह है। पूरी अर्थव्यवस्था अपनी कमजोर कड़ी को सुरक्षित रखने के लिए धीमी गति से चलती है, जैसे काफिला अपने सबसे धीमे जहाज की गति के अनुसार चलता है। इसलिए आज जीना बहुत आसान है। आज के समय में परिवार चलाने या आजीविका के लिए किसी खास बुद्धिमत्ता या कौशल्य की आवश्यकता नहीं है। इससे हमें एक सुरक्षा मिलती है, अगर कोई इसे चाहता है, लेकिन हमें तय करना होगा कि इस सुरक्षा की स्तर से कितनी ऊंचाई तक उठना है। अब चलिए हम दुनिया के सबसे अजीब रहस्य पर लौटते हैं, जो मुझे आज आपको बताना है। लोग जो उद्देश्य निर्धारित करते हैं वे क्यों सफल होते हैं, और जिनके पास उद्देश्य नहीं होते वे क्यों असफल होते हैं? आइए मैं आपको एक बात बताता हूँ जो यदि आप पूरी तरह से समझ लेते हैं तो आपका जीवन तुरंत बदल जाएगा। अगर आप पूरी तरह से समझ लेते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अचानक आपके पास अच्छे अवसर आने लगेंगे और आपको जो चाहिए वो आसानी से मिलने लगेगा। और अब से आपको अपनी समस्याओं, चिंताओं और भीतर से लगातार चुभती हुई चिताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। संदेह, डर, ये सब पुरानी बातें हो जाएंगी। असफलता और सफलता का रहस्य है, हम जो सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अब फिर से वही बात दोहराता हूं, हम जो सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। इतिहास में महान ज्ञानी, शिक्षक, दार्शनिक और भविष्यवक्ता कई चीजों पर सहमत नहीं थे, लेकिन इस एक मुद्दे पर सभी पूरी तरह से सहमत थे। मार्कस एरेलियस, महान रोमन सम्राट, ने कहा था मनुष्य का जीवन उसके विचारों पर निर्भर करता है। बेंजामिन डिसरायली ने कहा अगर किसी व्यक्ति में रुकने का साहस है तो उसे सब कुछ मिल जाता है। मैं खुद को लंबे ध्यान से इस पर दृढ़ विश्वास दिला चुका हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने एक निश्चित लक्ष्य तय किया तो वह उसे हासिल करेगा, और उस लक्ष्य के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देने पर उसे कोई भी नहीं रोक सकता। राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं मनुष्य वही होता है जिसके बारे में वह दिन भर सोचता है। विलियम जेम्स ने कहा मेरी पीढ़ी का सबसे बड़ा खोज यह है कि मनुष्य अपना जीवन बदल सकता है, सिर्फ अपने विचारों के दृष्टिकोण को बदलकर। उन्होंने यह भी कहा
अगर आप किसी चीज को सच में झूठा मानते हैं तो वह आपके जीवन में इतनी गहराई से जुड़ जाएगी कि वह सच बन जाएगी। यह आपकी आदतों और भावनाओं के साथ इतनी घनी हो जाएगी कि उस पर विश्वास करना स्वाभाविक हो जाएगा। वह कहते हैं अगर आपको किसी परिणाम की सच में आवश्यकता है तो आप उसे निश्चित रूप से हासिल करेंगे। अगर आपको अमीर बनना है तो आप अमीर बनेंगे। अगर आपको समझदार बनना है तो आप समझदार बनेंगे। अगर आपको अच्छा बनना है तो आप अच्छे बनेंगे। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ वही चीज दिल से चाहिए होनी चाहिए और उस चीज पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। आप एक ही समय में अनेक विपरीत चीजों पर मन में रखकर उन्हें हासिल करने की कोशिश नहीं कर सकते। बाइबल में मार्क 9:23 में लिखा है, अगर आप विश्वास कर सकते हैं तो विश्वास करने वाले के लिए सब चीजें संभव है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने कहा था, यह दुनिया के सबसे महान नियमों में से एक है। मैं चाहता हूं कि मैंने यह बहुत छोटे समय में सीखा होता, लेकिन मेरे जीवन के बाद के चरण में मैंने इसका पता लगाया और मुझे यह सबसे बड़ा खोज लगा अगर भगवान के साथ मेरे रिश्ते के अलावा कुछ हो। और यह महान नियम आसान शब्दों में यह है, अगर आप नकारात्मक विचार करेंगे तो आपको नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अगर आप सकारात्मक विचार करेंगे तो आप सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। यह एक साधारण साधारण सत्य है जो समृद्धि और सफलता के एक अद्भुत नियम का आधार है। अगर केवल 4 शब्दों में कहना है तो विश्वास रखो, सफलता पाओ। विलियम शेक्सपियर ने कहा, हमारी शंकाएं हमें धोखा देती है और हम कई बार डर के कारण कोशिश भी नहीं करते जिससे हम अच्छी चीज जीत सकते थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, लोग हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। मुझे परिस्थितियों पर विश्वास नहीं है। जो लोग सफल होते हैं वे उठते हैं और वो परिस्थितियां खोजते हैं जो उन्हें चाहिए, और अगर वे नहीं मिलती तो वो खुद वो परिस्थितियां बनाते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है ना? और हर व्यक्ति जिसने यह खोजा उसने थोड़ा समय के लिए विश्वास किया कि वह पहला था। हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं वही हम बनते हैं। अब यह समझना आसान है कि जो व्यक्ति एक ठोस और मूल्यवान लक्ष्य पर विचार करता है वह उसे हासिल करेगा, क्योंकि उसी पर उसका ध्यान केंद्रित है। और हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसके विपरीत जिसे कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है और जिसके विचार उलझन, चिंता, डर और परेशानी से भरे होते हैं, वह भी अपने विचारों का रूप धारण करता है। उसका जीवन असंतोष, डर, चिंता और परेशानी में बदल जाता है। और अगर वह कुछ नहीं सोचता तो उसका जीवन भी कुछ नहीं बनता। अब यह कैसे काम करता है? हम जिस बारे में सोचते हैं वही हम क्यों बनते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि यह कैसे काम करता है। जैसे कि हमें पता है, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जो व्यक्ति के मन से संबंधित है। मान लीजिए एक किसान के पास कुछ जमीन है और वह जमीन बहुत उपजाऊ है। अब उस किसान के पास यह तय करने का विकल्प है कि उसे उस जमीन में क्या बोना है। जमीन में क्या बोना है यह किसान के निर्णय पर निर्भर करता है। अब हम व्यक्ति के मन की तुलना इस जमीन से कर रहे हैं, क्योंकि मन भी जमीन की तरह है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोते हैं, यह आपको जो भी बोएंगे वही वापस देगा। लेकिन यह इस बात की परवाह नहीं करता कि आप क्या बो रहे हैं। अब मान लीजिए कि किसान के हाथ में दो बीज है, एक मक्का और दूसरा विषैला पौधा। वह दो छोटे गड्ढे करता है, एक में मक्का बोता है और दूसरे में विषैला पौधा। फिर वह गड्ढों को ढक देता है, पानी डालता है और उनकी देखभाल करता है। और क्या होगा? निश्चित रूप से जमीन जो बोया गया है वो वापस देगी। बाइबल में लिखा है, जैसा आप बोते हैं वैसा ही आपको मिलेगा। जमीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह मक्का के साथ साथ विषैले पौधे को भी भरपूर वापस देगी। इस प्रकार दो पौधे उगेंगे, एक मक्का और एक विषैला पौधा। अब मनुष्य का मन जमीन से कहीं अधिक उपजाऊ, अद्भुत और रहस्यमय है, लेकिन यह भी उसी तरह काम करता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोते हैं, सफलता या असफलता, ठोस मूल्यवान लक्ष्य या उलझन, गलत फहमी, डर, चिंता, लेकिन जो भी आप उसमें बोते हैं वही आपको वापस मिलेगा। देखो, इंसान का मन दुनिया का आखिरी बड़ा, अभी तक न समझ गया हिस्सा है। उसमें हमारी कल्पना से ज्यादा संपत्ति छिपी हुई है। हम उसमें जो कुछ भी बोते हैं वही हमें वापस मिलता है। अब आप कहेंगे, अगर यह सच है तो लोग अपने मन का ज्यादा उपयोग क्यों नहीं करते? तो मैं कहूंगा, इसका जवाब उन्होंने खोज लिया है। हमारा मन जन्म से हमें मुफ्त में मिलता है, और जो हमें मुफ्त में मिलता है उसे हम कम महत्व देते हैं, लेकिन जिसके लिए हम पैसे देते हैं उसे हम ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है, क्योंकि वास्तव में इसका उल्टा है।
जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें हमें मुफ्त मिलती है। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारे सपने, हमारी आकांक्षाएं, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारे परिवार और दोस्तों के लिए हमारा प्यार, ये सभी अमूल्य चीजें हमें मुफ्त में मिलती है। लेकिन जिन चीजों के लिए हम पैसे देते हैं वे बहुत सस्ती होती है और कभी भी फिर से बनाई जा सकती है। एक अच्छा इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है और फिर से संपत्ति बना सकता है। वह यह कई बार कर सकता है, भले ही हमारा घर जल जाए। हम इसे फिर से बना सकते हैं, लेकिन हमें जो मुफ्त में मिला है वो कभी वापस नहीं मिलता। हम अपने मन का उपयोग पर्याप्त नहीं करते क्योंकि हम इसे हल्के में लेते हैं। जो अधिक परिचित होता है उसे नजरअंदाज किया जाता है। हमारा मन किसी भी काम को कर सकता है, लेकिन हम इसे सामान्यतः छोटे कामों के लिए ही उपयोग करते हैं, बड़े और महत्वपूर्ण कामों के लिए नहीं। विश्वविद्यालयों ने सिद्ध किया है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी क्षमताओं का केवल 10% उपयोग करते हैं। अब यह तय करो आपको क्या चाहिए। अपना लक्ष्य अपने मन में बिठाओ। यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होगा। क्या आपको उत्कृष्ट विक्रेता बनना है? क्या आपको अपने काम में सफल होना है? क्या आपको अपनी कंपनी या समाज में बड़ा दिखाना है? बस अपना लक्ष्य अपने मन में रखो, उसकी देखभाल करो और उस दिशा में लगातार काम करो। यह निश्चित रूप से सच में बदल जाएगा। यह केवल सच में नहीं आएगा, बल्कि इसमें असफल की संभावना भी नहीं है। यह एक नियम है, जैसे सर आइजैक न्यूटन के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम है। आप इमारत से कूदेंगे तो आप हमेशा नीचे ही आएंगे, कभी ऊपर नहीं जाएंगे। और यही सभी प्राकृतिक नियमों के लिए भी लागू होता है। यह हमेशा काम करते हैं, ये बदलते नहीं है। अपने लक्ष्य के बारे में आराम से सकारात्मक सोचें। अपने लक्ष्य को पाने का अपने मन में चित्र बनाएं। आपने अपने लक्ष्य को पाने के बाद जो चीजें करती है उनका आपके दिमाग में एक चित्र बनाएं। हमारा समय फेनोबार्बिटल युग के रूप में जाना जाता है। इसमें तनाव और चिंता के कारण लोगों को कई बीमारियां हो जाती है। हम स्वास्थ्य के मामले में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं में से इस कदर उलझ जाते हैं कि तनाव के कारण जल्दी मौत का सामना करना पड़ता है। यह सब हम अपने विचारों की आदतों के कारण खुद पर लाते हैं। हम व्यक्ति अपने विचारों का परिणाम है। वह जहाँ है वह वह अपने विचारों से पहुंचा है, भले ही वह इसे स्वीकार न करे। आज और कल आप जो सोचते हैं वे आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। आपका जीवन आपके विचारों पर निर्भर करता है। मुझे एक बार याद है जब मैं एरिजोना से गाड़ी चला रहा था और मुझे एक बार बहुत बड़ी मिट्टी उठाने वाली मशीन दिखाई दी जो 35 मील प्रति घंटे की गति से जा रही थी। उसमें लगभग 30 टन मिट्टी भरी हुई थी। उस विशाल मशीन पर एक छोटा आदमी बैठा था जो स्टीयरिंग व्हील से उसे चला रहा था। उस दृश्य को देखकर मुझे मनुष्य के मन का यही उदाहरण लगा। बस सोचिए, आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है, क्या आप हाथ पर हाथ रखकर उस मशीन को अपने आप कहीं भी जाने देंगे, या आप मजबूत पकड़ बनाकर उस शक्ति को एक निश्चित दिशा में ले जाएंगे? आपके हाथ में निर्णय है, आप ड्राइवर की सीट पर है। जिस नियम का पालन करके सफलता मिलती है वही नियम आपका जीवन बर्बाद भी कर सकता है। अपने विचारों को नियंत्रित करना आवश्यक है। वही नियम आपको सफलता, संपत्ति और खुशी दिला सकता है, या आपको जीवन को बर्बाद कर सकता है। यह सब आपके विचारों पर निर्भर करता है, अच्छा या बुरा। यह दुनिया का सबसे अनोखा रहस्य है। अब मैं इसे अनोखा क्यों कहता हूँ और रहस्य क्यों कहता हूँ? सच में यह बिल्कुल रहस्य नहीं है। प्राचीन काल के विद्वानों ने पहले इसे बताया और यह बाइबल में भी कई बार मिलता है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसे सीखा है या समझा है। इसलिए यह अनोखा है और किसी अजीब कारण से यह आज भी एक तरह का रहस्य बना हुआ है। मेरा विश्वास है यदि आप अपने शहर के मुख्य सड़क पर जाकर लोगों से पूछेंगे कि सफलता का रहस्य क्या है, तो आपको महीने में एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो इसका उत्तर देगा। जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे सही से समझे और लागू करें, यह सिर्फ आपके अपने जीवन के लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों, आपके परिवार, आपके कर्मचारियों, सहकर्मियों और दोस्तों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जीवन एक रोमांचक साहस होना चाहिए। यह कभी भी बोरिंग नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति को पूरी तरह से जीना चाहिए, जीवित रहना चाहिए। उसे सुबह बिस्तर से उठने में खुशी होनी चाहिए। उसे वह काम करना चाहिए जो उसे पसंद है, क्योंकि वह उसमें अच्छा है। एक बार मैंने ग्रो पैटरसन का भाषण सुना, जो टोलेडो डेली ब्लेड के संपादक है, और जब उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे मैं कभी नहीं भूल सका। उन्होंने कहा, पत्रकारिता के व्यवसाय में मेरे वर्षों के अनुभव ने मुझे कई बातें सिखाई है, जिनमें मैं एक यह है कि लोग मूलतः अच्छे होते हैं और हम
कहीं से आए हैं और कहीं जा रहे हैं। इसलिए हमें यहाँ अपना समय एक रोमांचक साहस बनाने के लिए लगाना चाहिए। ब्रह्मांड के शिल्पकार ने कभी भी जाने के लिए सीढ़ियां नहीं बनाई है, और सबसे महान शिक्षक गैलीलियो के मैदान का शिल्पकार ने हमें कई बार एक रहस्य दिया है। आप जिस पर विश्वास करते हैं वह आपको मिलता है। मैंने दुनिया का सबसे अजीब रहस्य स्पष्ट किया है, और यह सब कैसे काम करता है यह बताता है। अब मैं आपको बताता चाहता हूँ कि आप इस रहस्य की सच्चाई और झूठ को जांचकर अपने जीवन में कितने बड़े बदलाव कर सकते हैं। मैं आपको एक 30 दिनों का प्रयोग करने के लिए कहता हूँ। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से करने की कोशिश करेंगे तो यह आपके जीवन को बेहतर तरीके से बदल देगा। 17वीं शताब्दी में सर आइजैक न्यूटन, एक अंग्रेजी गणितज्ञ और नैतिक दार्शनिक, ने हमें भौतिकी के प्राकृतिक नियमों से परिचित कराया, जो मानवों पर भी लागू होते हैं, जैसे वे ब्रह्मांड में वस्तुओं की गति पर लागू करते हैं। और इसी नियमों में से एक यह है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह आप इस तरह लागू होता है कि आप इसकी उचित कीमत चुकाए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आपको 30 दिनों के प्रयोग के परिणाम आपके प्रयासों पर पूरी तरह से निर्भर करेगा। डॉक्टर बनने के लिए आपको लंबे समय तक कठिन अध्ययन की कीमत चुकानी पड़ती है, बिक्री में भी सफल होने के लिए भी। और यह ध्यान रखें कि हर किसी को उनकी बिक्री की क्षमता के अनुसार ही सफलता मिलती है। परिवार को अपने विचारों पर विश्वास दिलाना, स्कूलों में शिक्षा का महत्व समझाना, बच्चों को अच्छे और ईमानदार जीवन जीने के फायदे समझाना, सहकर्मियों और कर्मचारियों को खास व्यक्ति बनाने का महत्व समझाना, इन सभी चीजों में भी बिक्री में सफलता पाने के लिए मेहनत और उसके लिए कीमत चुकानी होती है। अब वह कीमत क्या है? तो कई बातें हैं। पहले यह भावनात्मक और बौद्धिक रूप से समझना है कि हम जो सोचते हैं हम वास्तव में वही बनते हैं। यदि आप अपने जीवन पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। इसे पूरी तरह से समझना है। जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। दूसरा, अपने मन पर थोपे गए सभी बंधनों को दूर करना और उसी ऊंचाई पर उड़ने देना जैसे कि वह स्वाभाविक रूप से बना है। यह समझना कि आपकी सीमाएं आपने खुद बनाई है और आज आपके लिए अवसर अनंत है। संकीर्ण सोच और पूर्वाग्रह को पार करना। तीसरा, अपनी समस्याओं पर सकारात्मक विचार करने के लिए अपनी सारी हिम्मत लगाना। अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य तय करना। अपने अद्भुत मन को विभिन्न दृष्टिकोणों से अपने लक्ष्य पर विचार करने देने देना। अपनी कल्पना शक्ति को विभिन्न संभावित समाधानों पर खुलकर विचार करने देना। यह विश्वास करना कि आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में किसी भी परिस्थितियों में हार नहीं मान सकते। जब आपका रास्ता स्पष्ट हो तब तुरंत और निश्चित कदम उठाना महत्वपूर्ण है। और हमेशा याद रखिए कि आप अभी अपने हीरे के खेत के बीच में हैं, जैसे कि रसेल कॉनवेल ने कहा था। चौथा, आप जो कमाते हैं उसमें से कम 10% बचत करें। यह याद रखें कि आपकी वर्तमान नौकरी चाहे जो हो, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो उसमें बहुत संभावना है। अब सभी को खुशहाल जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। यह प्रकृति ने किसी भी कीमत पर सही ठहराया है। पहला, आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। दूसरा, कल्पना शक्ति, इस शब्द को याद रखें, अपने मन को ऊंचा उड़ने दे। तीसरा, धैर्य, हर दिन अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। चौथा, आप जो कमाते हैं उसका 10% बचाएं। पांचवा, और क्रिया विचारों का कोई उपयोग नहीं है जब तक आप उन विचारों पर कार्रवाई नहीं करते। अब मैं आपको 30 दिनों के प्रयोग की रूपरेखा बताने की कोशिश करूंगा। अब यह याद रखें कि इस प्रयोग को करके आपको खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है। हर किसी के बारे में दो बातें कही जा सकती है। पहला, हम में से प्रत्येक को कुछ ना कुछ चाहिए। दूसरा, हम में से प्रत्येक को किसी चीज से डर लगता है। मैं चाहता हूं कि आप एक कार्ड पर यह लिखें कि आपको क्या चाहिए। यह अधिक पैसे हो सकते हैं, शायद आप अपनी आय को दोगुना करना चाहते हैं, या किसी विशेष राशि को कमाना चाहते हैं। यह एक सुंदर घर हो सकता है, या आपके काम में सफलता हो सकती है। यह जीवन में एक विशेष स्थिति हो सकती है। यह एक अधिक सुसंगत परिवार हो सकता है। हम में से हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। अपने कार्ड पर अपनी इच्छाओं को विशेष रूप से लिखें। यह एक ही लक्ष्य होना चाहिए और इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। आपको इसे किसी को नहीं दिखाना है, लेकिन इसे अपने पास रखें ताकि आप दिन में कई बार इसे देख सकें। हर सुबह जब आप उठे तो इस चीज के बारे में खुशी, आराम और सकारात्मक तरीके से सोचें।
और तुरंत आपको काम करने, बिस्तर से उठने और जीवन जीने के लिए कुछ प्रेरणा मिलेगी। जैसे कि आपको दिन भर अवसर मिले, इसे देखें और सोने से पहले भी इसे देखें। इसे देखते समय याद रखें कि आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं, और आप अपने लक्ष्यों के बारे में सोच रहे हैं। इससे आपको यह एहसास होगा कि यह जल्द ही आपका होगा। असल में आप इसे तब अपने बनाते हैं जब आप इसे लिखते हैं और इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब आप अपने दैनिक कार्यों में जाते हैं तो अपने आप आसपास की समृद्धता को देखें। आपको इस समृद्धता पर उतना ही अधिकार है जितना किसी भी जीव को है। यह आपका है, आपकी मांग पर। अब कठिन हिस्से की ओर बढ़ते हैं। यह कठिन है क्योंकि यह नई आदतें बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है। नई आदतें आसानी से नहीं बनती है, लेकिन एक बार बनने के बाद वे आपको जीवन भर साथ देगी। आपको जो डर है उसके बारे में सोचना बंद करें। हर बार जब आपके मन में भयानक या नकारात्मक विचार आए तो उसके बजाय अपने सकारात्मक और महत्वपूर्ण लक्ष्य का मानसिक चित्र बनाएं। ऐसा समय आएगा जब आप रुकना चाहेंगे। नकारात्मक विचार करना हमेशा आसान होता है। इसी कारण से केवल 5% लोग सफल होते हैं। आपको अब शुरुआत करनी चाहिए जिससे आप उस सफल समूह में शामिल हो सके। आपको 30 दिनों तक अपने मन पर नियंत्रण रखना है। यह केवल उन चीजों के बारे में सोचेगा जिस पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे। इन 30 दिनों के प्रयोग में आपको जो करना है उससे ज्यादा मेहनत करनी होगी। खुश और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए आपको पहले से ज्यादा खुद को देना होगा। यह करते समय ध्यान रखें कि आप जिस मात्रा में देते हैं उसी के अनुसार आपके जीवन में लौटने वाला परिणाम होगा। जब आप काम करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप तुरंत सफल व्यक्तियों में शामिल हो जाते हैं। आप उन दुर्लभ और सफल लोगों में शामिल होते हैं जिन्हें अपने लक्ष्य का पता होता है। 100 लोगों में से आप टॉप 5 में आते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। इसे उन बड़ी शक्तियों पर छोड़ दे जो आपसे बड़ी है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। उत्तर अपने आप मिलेगा। सरमन ऑन द माउंट में कहे गए शब्द याद रखें और अच्छे से याद रखें। इस महीने की परीक्षा के दौरान उन्हें बार बार अपने सामने रखें। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए यह खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो खोजता है उसे मिलता है, और जो खटखटाता है उसके लिए यह खोला जाएगा। यह उतना ही अद्भुत और सरल है। वास्तव में यह इतना आसान है कि हमारे जटिल संसार में बड़े लोगों के लिए यह समझना मुश्किल है। कई उन्हें सिर्फ एक लक्ष्य और विश्वास की जरूरत है। 30 दिन तक आप अपना सर्वश्रेष्ठ करें। अगर आप विक्रेता है तो अपने काम में ऐसे साहस से भाग ले जैसे आपने कभी नहीं किया। उलझन में न रहकर शांत और खुश मन से काम करें, क्योंकि समय पर किया गया काम आपको वह समृद्धि दिलाएगा जो आप चाहते हैं। अगर आप गृहिणी है तो अपने 30 दिनों के प्रयोग में पूरी तरह से जुट जाए और कुछ वापस पाने के लिए बारे में मत सोचिए। आपको अपने जीवन में इससे कितना फर्क पड़ता है यह देखकर आपको आश्चर्य होगा। अपनी नौकरी की परवाह न करते हुए 30 दिन तक अपने काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। अगर आप हर दिन अपने लक्ष्यों पर ध्यान देंगे तो आपको अपने नए जीवन का कितना जादू में दिखेगा यह देखकर आपको आश्चर्य होगा। डोरोथिया ब्रांड, एक उत्कृष्ट संपादन और लेखिका, ने अपने लिए इसे खोजा और अपनी सुंदर किताब वेकअप एंड लिव में इसके बारे में बताया। उनके पूरे दर्शन में यह शब्द समाहित है, ऐसे जिए जैसा असफल असंभव है। उन्होंने अपनी परीक्षा में विश्वास और निष्ठा से काम किया और उनका पूरा जीवन असाधारण सफलता में बदल गया। अब आप 30 पूर्ण दिन की परीक्षा लें। इस परीक्षा की शुरुआत करते से पहले तय करें कि आप इसमें बने रहेंगे। आप जो साहस दिखा रहे हैं वह विश्वास का प्रतीक है। साहस विश्वास का दूसरा नाम है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कभी नहीं टिक पाएंगे। अगर आप पहले 30 दिनों में असफल होते हैं, यानी अचानक नकारात्मक विचारों से घिरे जाते हैं, तो आपको वहां से फिर से शुरुआत करनी होगी और 30 दिन चलना होगा। धीरे धीरे आप में एक नई रुचि विकसित होगी जब तक आप उस अद्भुत अल्पसंख्यक में से एक नहीं बनते जिन्हें वास्तव में कुछ भी असंभव नहीं लगता। और उस कार्ड को मत भूलिए, यह एक जीवन शैली की शुरुआत करते समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्ड के एक तरफ अपना लक्ष्य लिखे, जो भी हो, दूसरी तरफ सरमन ऑन द माउंट से उत्कृष्ट शब्द लिखे। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तुम्हें तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कोई भी महान कार्य प्रेरणा के बिना हासिल नहीं होता। इन
महत्वपूर्ण पहले 30 दिनों में अपनी प्रेरणा को ऊंचे स्तर पर रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात, चिंता मत करो। चिंता भय उत्पन्न करती है और भय आपको कमजोर बनाता है। आपकी परीक्षा के दौरान आपको चिंता लाने वाली एक ही चीज है, वो है सब कुछ खुद करने की कोशिश करना। आपको सिर्फ अपना लक्ष्य सामने रखना है, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने मन को शांत और खुश रखना भी याद रखें। छोटी छोटी चीजों आपको परेशान न करे और आपके रास्ते से भटकने न दे। अब इस परीक्षा को करना कठिन होने के कारण कुछ लोग कहेंगे, अच्छा मुझे मेहनत क्यों करनी चाहिए। लेकिन दूसरे विकल्प के बारे में सोचिए। कोई भी असफल होना नहीं चाहता, कोई भी सामान्य व्यक्ति बनना नहीं चाहता, कोई भी चिंता भय और निराशा से भरा जीवन जीना नहीं चाहता। इसलिए याद रखें कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार बोएंगे तो आपको जीवन नकारात्मक से भरा होगा। अगर आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो आपका जीवन खुशहाल सफल और सकारात्मक होगा। अब आप धीरे धीरे रिकॉर्ड पर सुनी गई बातें भूलने लगेंगे, इसलिए इन्हें नियमित रूप से सुनते रहे। आपको अपनी नई रुचियों को विकसित करने के लिए क्या करना होगा, इसकी बार बार याद दिलाते रहे। अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करें और नियमित अंतराल पर यहाँ जो कहा गया है उसे सुने। आपको पता है कि अधिकांश लोग आपको बताएंगे कि उन्हें पैसे कमाने हैं, लेकिन वे इसके नियम नहीं समझते। पैसे कमाने वाले केवल सिक्कों की जगह काम करते हैं। बाकी सभी को पैसे कमाने की जरूरत होती है, इसलिए जो कुछ भी मुफ्त में प्राप्त करने की कोशिश करते हैं वे जीवन में असफल हो जाते हैं। पैसे कमाने का एकमात्र तरीका है लोगों को आवश्यक और उपयोगी सेवा या उत्पाद प्रदान करना। आप अपने उत्पाद या सेवा के लिए दूसरी व्यक्ति के पैसे का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए नियम यह है कि आपके आर्थिक लाभ का स्तर आपकी सेवा से सीधे संबंधित होगा। सफलता का मतलब पैसा कमाना नहीं है, पैसे कमाना सफलता का परिणाम है और सफलता आपकी सेवा से सीधे संबंधित है। अधिकांश लोगों को यह नियम उल्टा लगता है। उन्हें लगता है कि अगर आपने बहुत पैसे कमाए हैं तो आप सफल हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप केवल सफल होने के बाद ही पैसा कमा सकते हैं। यह एक आदमी की कहानी की तरह है जो चूल्हे के पास बैठा है और कहता है, पहले मुझे गर्मी दे, फिर मैं लकड़ी डालूंगा। आपको कितने पुरुष और महिलाएं पता है, या आपको लगता है कि आज कितने हैं जो जीवन के बारे में इसी तरह का व्यवहार करते हैं? लाखों में है। हमें गर्मी पाने के लिए लकड़ी डालनी पड़ेगी, उसी तरह हमें पैसा पाने के लिए पहले सेवा देनी होगी। पैसे की चिंता मत करो, सेवा दो, निर्माण करो, काम करो, सपने देखो, तैयार करो। यह करो और आपको समझ में आएगा कि आपके पास आने वाली समृद्धि और प्रचुरता की कोई सीमा नहीं है। समृद्धि आपसी विनिमय के कानून पर आधारित है। कोई भी व्यक्ति जिसका समृद्धि में योगदान होता है वह स्वयं भी समृद्ध होता है। कभी कभी जो वापसी आप उन लोगों से प्राप्त करते हैं, इनकी आप सेवा करते हैं, वह नहीं आती, लेकिन वह कहीं से भी आपके पास आएगी, क्योंकि यह एक कानून है। प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अपने 30 दिनों की परीक्षा के दौरान ध्यान रखें कि आपका सफल होना हमेशा आपकी दी गई सेवाओं की गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर करेगा, और पैसे इन सेवाओं का माप होते हैं। कोई भी तब तक समृद्ध नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों को समृद्ध नहीं करता। इस कानून का कोई अपवाद नहीं है। आप अमेरिका के किसी भी सड़क पर गाड़ी चला रहे हो, आपको उस सड़क पर रहने वाले लोगों द्वारा दी गई सेवाओं का अंदाजा होगा। क्या आपने कभी इस माप के बारे में सोचा है? यह बहुत दिलचस्प है। कुछ जैसे मंत्री, पुजारी और अन्य भक्त लोग अपने लाभ का माप आध्यात्मिक क्षेत्रों में करते हैं, लेकिन उनके लाभ भी उनकी सेवाओं से संबंधित होते हैं। एक बार जब इस कानून को पूरी तरह समझ लिया गया तो कोई भी विचारशील व्यक्ति अपनी भविष्यवाणी कर सकता है। अगर उसे अधिक चाहिए तो उसे उन लोगों को अधिक सेवा देनी होगी जिनसे वह लाभ लेता है। अगर उसे कम चाहिए तो उसे सिर्फ अपनी सेवा कम करनी होगी। आपको जो चीजें चाहिए उनके लिए आपको यह मूल्य चुकाना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप दूसरों को धोखा देकर स्वयं को समृद्ध कर सकते हैं तो आप केवल स्वयं को ही धोखा देंगे। जैसे आप सांस लेते हैं वैसे ही आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलेगा। आप कभी यह मत सोचिए कि आप इससे बच सकते हैं, यह असंभव है। जेल और सड़कों पर घूमने वाले लोग हैं जिन्होंने केवल अपने लिए नए कानून बनाने की कोशिश की है। आप इंसान के कानूनों से बच सकते हैं, लेकिन कुछ बड़े कानून हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। एक प्रसिद्ध चिकित्सा डॉक्टर ने हाल ही में सफलता पाने के लिए 6 चरण बताए हैं। पहला, अपने लिए एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें। दूसरा, खुद को कम मत आंकिए। तीसरा,
यह मत सोचिए कि आप सफल क्यों नहीं हो सकते। इसके बजाय यह सोचिए कि आप सफल क्यों हो सकते हैं। चौथा, अपने बचपन में आपकी मानसिकता कैसे बनी, यह जानने की कोशिश करें और यह पता करें कि आपको यह विचार कहाँ से आने लगे। पांचवा, आप जिस व्यक्ति का रूप धारण करना चाहते हैं, उसका वर्णन लिखें और उसके अनुसार अपनी छवि बदलने की कोशिश करें। छठवा, सफल व्यक्ति की भूमिका निभाएं। यह बातें लिखने वाले डॉक्टर है पश्चिम किनारे के प्रसिद्ध मानसिक चिकित्सक डेविड हेरोल्ड फिक एमडी। इतिहास के आरंभ से ही सभी विशेषज्ञों ने आपको बताया है कि जो व्यक्तित्व आप चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको कीमत चुकानी होगी। यह सफल न होने से अधिक कठिन नहीं है। अपनी 30 दिनों की परीक्षा करें, फिर से उसे दोबारा करें और फिर से करें। हर बार यह आप में और गहराई से समाहित होगा, जब तक कि आपको यह आश्चर्य नहीं होगा कि आप दूसरी तरह से कैसे जी सकते हैं। इस नए तरीके से जिए और समृद्ध के दरवाजे पर ऐसी संपत्ति बरसने लगेगी जिसे आपने कभी अब सपने में भी नहीं देखा होगा। पैसे, हाँ, भरपूर पैसे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको शांति मिलेगी। आप उस अद्भुत अल्पसंख्यक में होंगे जो शांत, खुश और सफल जीवन जीते हैं। आज से शुरू करें। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जीतने के लिए एक जीवन है।